निफ्टी इस वीक कैसा बिहेव कर सकती है और मेरा ट्रेड सेटअप कहाँ बन सकता है। और देखेंगे इसको। और मैं मंथली चार्ट से स्टार्ट करूँगा देखना क्या पॉसिबल मूव इस वीक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो आरएसआई को ओपन करेंगे और मूविंग एवरेजेस को। तो मंथली चार्ट पे अगर देखें तो आरएसआई मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर चुका है, 60 लेवल को क्रॉस किया है और यहाँ से एक स्पाइक बना के रिट्रेस कर रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर 60 लेवल को इसने क्रॉस किया है तो ये यहाँ कहीं रिजेक्शन मिलेगा इसको मूविंग एवरेज के आसपास। तो प्राइस में भी मैं अगर ऊपर की तरफ टारगेट अगर देखूँ तो ये एक स्विंग हाई मुझे दिख रहा है कि अगर प्राइस हायर पुश करता है तो ये हाई एक टारगेट हो सकता है ऊपर की तरफ। और 9 मूविंग एवरेज को थोड़ा ऑन करके देख लेते हैं। 9 को क्रॉस कर चुका है। तो ये अगर अपसाइड मूवमेंट आता है तो ये इस कैंडल का हाई जो कि दिसंबर मंथ का हाई है, ये हमारा अपसाइड टारगेट हो सकता है। इसको 100 वैल्यू कर देते हैं और इसे हम रखते हैं। अभी फ़िलहाल प्राइस में अप मूवमेंट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डाउन साइड का अभी नहीं देखेंगे। वीकली चार्ट पे अगर देखें तो प्राइस ने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है। ये एक हाई था, इसको भी ब्रेक किया प्राइस ने और पिछले हफ्ते इस हाई को स्वीप किया है, स्वीप करके क्लोजिंग नीचे दी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर अपसाइड टारगेट आता है मेरा तो ये एक हाई है, ये वीकली कैंडल है इसका हाई और फिर ये वीकली कैंडल का है, ये अपसाइड टारगेट हो सकता है। लेकिन सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि प्रीवियस वीक का हाई होगा। अगर यहाँ देखें तो प्राइस अभी प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक नहीं किया है और क्लोजिंग नीचे ही हुई है। मंडे का डेली कैंडल पर, डेली चार्ट पे अगर देखें तो ये मंडे की कैंडल है और ये क्लोज हुई है जो कि प्रीवियस वीक के हाई के भी बिलो है, ब्रेक नहीं किया है। तो वीकली चार्ट पे मूविंग एवरेज और आरएसआई अगर देखें तो ये आरएसआई 60 लेवल को मुझे लगता है टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद एक रिट्रेसमेंट आ सकता है और इस मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट के लिए आरएसआई रिट्रेस कर सकता है। तो प्राइस में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस लेवल के आसपास या इस हाई को स्वीप करके या ब्रेक करने के बाद अगर रिट्रेस होता है प्राइस तो ये एक रेड कैंडल है और ये एक गैप है, इस गैप तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आरएसआई में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस लेवल तक इन मूविंग एवरेजेस के आसपास कहीं सपोर्ट लेने के लिए 50 लेवल मिड पॉइंट। तो डेली चार्ट पे अगर देखें तो डेली चार्ट पे ये हमारे फ्राइडे की कैंडल है और ये मंडे की कैंडल है। आरएसआई में देखें तो ये मैंने बेयरिश डाइवर्जेंस एक आइडेंटिफाई किया है, ये आरएसआई का लोअर हाई है और प्राइस में हायर हाई बना है। तो बेयरिश डाइवर्जेंस के साथ मैं एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर प्राइस में रिट्रेसमेंट आता है तो ये क्लियर सपोर्ट लेवल है मूविंग एवरेजेस का, ये क्लस्टर जो है यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है और इस जोन के आसपास कहीं प्राइस में सपोर्ट मिलेगा। आरएसआई को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले और फिर अपसाइड टारगेट ये एक जोन आइडेंटिफाई किया था मैंने जो कि एक रेंज बाउंड मार्केट थी। तो प्राइस कहीं आसपास इस जोन में पहुंचने वाला है। अगर अपसाइड प्राइस मूव करता है, हायर पुश करता है तो इस जोन के आसपास से कहीं रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और फिर एक रिट्रेसमेंट, ये एक गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए प्राइस आ सकता है।
4 आवर चार्ट पे अगर देखें तो ये एक अच्छा खासा बेयरिश डाइवर्जेंस है RSI 60 लेवल पे, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बीच में रेंज बाउंड है। प्राइस भी जो है अभी लेकिन प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस में एक गैप अप ओपनिंग हो या फिर फ्लैट ओपन होके एक अप मूवमेंट आवे, और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट डाउन साइड की तरफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इस गैप के आसपास कहीं इस गैप लेवल तक एक रिट्रेसमेंट और एक सपोर्ट इस जोन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस में। तो अगर आने वाले दिन में प्राइस इस हाई को स्वीप करता है या इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से कहीं रिजेक्शन लेता है और लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट शो करता है, तो मैं सेल सेटअप देखूंगा और टारगेट मेरा ये गैप होगा। वीकली चार्ट से देखते हैं तो सेम अपसाइड टारगेट ये है, और प्राइस में मूवमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट प्रीवियस वीक के हाई को प्राइस ब्रेक करेगा, उस लेवल को मार्क कर लेंगे। प्रीवियस वीक का हाई है ये, और ये प्रीवियस वीक का लो है। तो और ये ट्रेड कर रहा है इस वीक प्राइस, ये ओपनिंग है इस वीक की, ओपनिंग प्राइस को मार्क कर लेंगे। इसका ओपनिंग है 24,070, 24,070.25, 24,070.25। ये रेफरेंस पॉइंट होगा हमारे लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर सकता है हमारे लिए, और ये एक लेवल है टारगेट लेवल की तरह काम करेंगे, प्रीवियस वीक के हाई और प्रीवियस वीक का लो। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर प्राइस इस हाई को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद इस लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट लेता है, तो फिर अगला टारगेट ये वीकली कैंडल्स हैं इनके हाई होंगे, और ये हाई हो सकता है। लेकिन अगर प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप करके और फेल हो जाता है सपोर्ट लेने में, और फिर डाउन साइड अगर ट्रेड आता है, तो फिर मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक बड़ा गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए प्राइस आ सकता है। ये एक रेड कैंडल है जिसको मैं वीकली चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये रिट्रेसमेंट आ सकता है। और अगर फिब से देखें, अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेस करता है तो ये एग्जैक्टली रेड कैंडल के मिड का जो पॉइंट है वो 50% के आसपास आ रहा है। तो रिट्रेस करता है, प्राइस जो है प्रीमियम जोन में है, तो एटलीस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट या डिस्काउंट जोन में आएगा। तो यहाँ से अगर डाउन साइड मूव आता है, लोअर टाइम फ्रेम में सेल सेटअप देखेंगे तो यहाँ तक सेल सेटअप देख सकते हैं, और यहाँ आने के बाद प्राइस में और लोअर टाइम फ्रेम में जाके एक बाई सेटअप देख सकते हैं। तो ऐसे मेरा ट्रेडिंग का प्लान है। वी वेप अगर पुट करें इस कैंडल पे, तो इस जोन के आसपास ये सपोर्ट दिखा रहा है। वॉल्यूम प्रोफाइल अगर रखें तो ये जोन जो है, और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये शो कर रहा है कि यहाँ पे अगर वैल्यू एरिया हाई के बिलो या वैल्यू एरिया हाई से प्राइस रिजेक्ट लेता है, रिजेक्शन लेता है, तो ये प्रीमियम जोन होता है। रिजेक्ट लेने के बाद अगर पीओसी से, पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन लेता है, तो ये वैल्यू एरिया लो जो कि चीप या डिस्काउंट जोन कहलाता है, यहाँ तक प्राइस ट्रेड कर सकता है। तो ये डाउन साइड एक ट्रेड हमें मिल सकता है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, प्राइस वैल्यू एरिया हाई पे सपोर्ट लेता है, तो फिर अपसाइड टारगेट हमारा ये छोटा टारगेट होगा, ये वीकली कैंडल्स के हाई जो होंगे वो टारगेट होंगे।
डेली चार्ट पे ये एक रेंज बाउंड मार्केट देखी जा सकती है। तो एक कंसोलिडेशन हो रहा है। ब्रेकआउट किधर की साइड आता है प्राइस में, फॉल्स ब्रेकआउट भी आ सकता है। हो सकता है प्राइस इस हाई को ब्रेक करे या इस हाई को स्वीप करे, या सिर्फ प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप करके इस जोन के आसपास से कहीं रिजेक्शन ले और एक डाउन साइड मूव आ जाए। तो लोअर टाइम फ्रेम में जैसा भी प्राइस एक्शन दिखेगा हाई टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में जाके वैसे सेल अपॉर्चुनिटी, और फिर अगर यहाँ एक डिस्काउंट जोन में आता है प्राइस तो यहाँ से बाई अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे।